Hello students, today we are going to start third chapter, that is linear equation in two variables. बहुत ही important chapter है, स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है, इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको तंग करती हैं, बट घबराने की नहीं है कोई बात, क्योंकि आपको पता है आप बुनियाद प्लस है आपके साथ। तो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर सीबीएसई के अंदर इसका वेटेज कितना है। तो सीबीएसई के अंदर एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क का और एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क का। तो ये टोटल हो गया हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन, नाइस वेटेज। एंड अब पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है एग्जैक्टली। आपने लीनियर इक्वेशन सुना है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना है, तो लेट अस डिफाइन व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। सो पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कैसा होता है। सी एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, वाई रेज टू पावर 1 प्लस 3 इक्वल 0। तो दिस इज डिग्री 1 एंड देख रहे हैं आप सिर्फ एक ही वेरिएबल है, डिग्री 1 है, 1 वेरिएबल इज देयर। अच्छा इसको देखते हैं, देखा हुआ आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज देयर 4x इज देयर। तो कैसा इक्वेशन है ये? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देख रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इन सब में अलग क्या है, तो लीनियर इक्वेशन कैसे डिफाइन करेंगे। सो एक्स प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। डिग्री कितना है देख रहे हैं आप, डिग्री इज 1। डिग्री कितना है, डिग्री इज 1। यहाँ 3x रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, ये है आपका लीनियर इक्वेशन। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद एटलीस्ट वन वेरिएबल एंड इक्वल साइन को तो बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। बट अगर इसमें दो वेरिएबल आ गए तो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। द स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c equals to 0. What is a? Coefficient of x. What is b? Coefficient of y. And what is c? c is your constant term. I hope आपको अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लियर हो गया होगा। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक सिंगल वेरिएबल है x प्लस, अगर सिंगल वेरिएबल में है तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे इसको आप, आपने किया हुआ है 9th क्लास में, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 मीन्स x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू -3। डन है, इजी हो गया। बट भैया जब ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ रहा है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। उसके लिए क्या चाहिए आपको, आपको डेफिनेटली चाहिए दो इक्वेशंस। जब तक दो इक्वेशंस नहीं होंगी तब तक आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब इसको सॉल्व करने के मेथड देखते हैं, क्या क्या मेथड्स है हमारे पास। ओके, so method to solve linear equation into variables, we have the methods: substitution method, elimination method, graphical method, cross multiplication method। डरने की बात नहीं है, सारे मेथड्स नहीं करने हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, ये तीनों मेथड करेंगे। ग्राफिकल मेथड स्पेशली मेंशन होके आता है तो ग्राफ से करना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज बहुत कम चांस है कि आपको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन स्पेसिफिक बोला जाए, जो आपको इजी लग रहा हो वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। होता क्या है एग्जैक्टली देखें, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो शुरू करते हैं, एज द नेम सजेस्ट सब्स्टिट्यूशन। आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, just take it as first equation, and x minus y equals to 4, just take it as second equation। आप इसमें से एक वेरिएबल फाइंड आउट कर लो, कोई भी जो आपको इजी लग रहा है, हल्का लग रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 14 माइनस वाई, x की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट की, और अब इस x की वैल्यू को उठा के आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो क्या बोलोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, राइट। तो यहाँ पुट कर दिया, दिस इज 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। दिस बिकम्स 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4, राइट। देन व्हाट नेक्स्ट, सो 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y। क्या किया आपने, इसको ट्रांसपोज किया, तो दिस इज 10 इक्वल्स टू 2y, 10 अपॉन 2। सो यू गॉट y इज 5। ओके जी, y तो मिल गया। अब x कैसे फाइंड करेंगे, मेथड याद है ना, दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो पुट द वैल्यू ऑफ y, कहाँ पुट करेंगे बताओ, फर्स्ट या सेकेंड के अंदर। आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जो आपको इजी लग रहा हो। पुट द इक्वेशन,
फर्स्ट में पुट कर दिया तो ये हो गया x प्लस वाई इज 5 इक्वल्स टू 14, तो x इक्वल्स टू 9। सो मिल गया आपको x मिल गया 9 एंड y मिल गया आपको 5, राइट। तो लास्ट में आपको आंसर ले सकते हो आप इस तरह से, बॉक्स में डालना चाहिए आपको आंसर को हमेशा। x इज योर 9 एंड y इज योर 5, राइट। यू गॉट द आंसर। आप चेक भी कर सकते हो, x9 y5 x9 y5 पुट करोगे तो 14 आ रहा है, इट मीन योर आंसर इज राइट। ये पहला मेथड था आपका, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। जो नेक्स्ट मेथड हम लोग का रहेगा एलिमिनेशन। तो आप बोलोगे सर करना किससे है, मर्जी है, जो इजी लग रहा हो, कुछ मेंशन नहीं है तो किसी भी कर सकते हो, बट जनरली जो पॉपुलर मेथड है दैट इज एलिमिनेशन। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझना है आपने, ऑल्दो समझना सबको है, बट इसको ज़्यादा जैसे जनरली, वैसे तो खैर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट जो पॉपुलर है दैट इज एलिमिनेशन, राइट। ओके, सो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस वाई को ट्रांसपोज किया, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट वन इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 4 बिकम 4, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब करना क्या है, होना क्या है, द मेथड का नाम क्या था, एलिमिनेशन। क्या मतलब होता है एलिमिनेशन का, एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना। किसे खत्म करें, एक वेरिएबल को, या तो x को या y को खत्म करें। कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। सपोज मैं चाहता हूँ मेरा x का कोएफिशिएंट सेम हो जाए, फॉर दैट अब यहाँ देखो, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 2, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है मेरे पास 1। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी 2 आ जाए, तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इस पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू आर राइट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x, पूरी इक्वेशन करना है। जनरली बच्चे यहाँ भूल जाते हैं, कई बार यहाँ भूल जाते हैं, पूरी इक्वेशन ऑल द टर्म्स, x वाला भी y वाला भी और कॉफी जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी करना है, राइट। सो दिस इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। मिल गया। क्या फ़ायदा हुआ, ये दो टर्म आपकी क्या आ गई, सेम आ गई हैं। आप सब सिर्फ x में करना है नहीं, आप इसको y में भी कर सकते थे। अगर y को सेम करना होता तो किससे इंटू करते इसको इंटू कर देते 3 से, ठीक है। खैर अभी मैंने x को किया है, तो ऐसे क्वेश्चंस अभी और देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। अब करना क्या है, एलिमिनेट कैसे होगा, x कैसे खत्म होगा, ये दोनों कैसे कटेंगे, प्लस करके माइनस करके, दोनों में भी तो प्लस साइन है, तो कटेंगे कैसे, एक माइनस होना चाहिए, तो प्लस को माइनस, माइनस बिकम प्लस एंड प्लस बिकम माइनस। 2x माइनस 2x क्या हो गया, कैंसिल, 2 प्लस 3 2 प्लस 3 इज 5y, 10 minus 4, this is 6. So your y becomes 6 upon 5, right? Now you got y. y मिल गया आपको। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले किया था हम लोगों ने अपने सब्स्टिट्यूशन के अंदर, y की वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं, आइदर इन फर्स्ट और इन सेकेंड इक्वेशन। सो देख x प्लस y, व्हाट इज y, 6 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5, तो x इज 5 माइनस 6 अपॉन 5, राइट। तो x हो गया, द एलसीएम इज 5, 5 इंटू 5 25 माइनस 6 कितना हो गया 19 अपॉन 5। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 19 अपॉन 5, और y का वैल्यू आपके पास आ गया था, दैट इज 6 अपॉन 5, राइट। तो दिस मेथड इज सब्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स वी हैव डन एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। जो नेक्स्ट मेथड हम लोगों ने करना है दैट इज ग्राफिकल मेथड। काफ़ी कुछ आप 9th में कर चुके थे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, उसी का एक्सटेंशन है। तो देखते हैं, क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, ग्राफिकली आप सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व ग्राफिकली। अगेन जब भी ग्राफ से सॉल्व करना हो, चाहे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन हो, आपके पास दो इक्वेशंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, बिल्कुल हैं। आप खाली सॉल्व लिखा हो तो आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कैसे भी कर सकते हो, बट ग्राफिकली जब भी करेंगे, जब ग्राफिकली वहाँ स्पेशली मेंशन होगा, राइट। सो दो पहले इक्वेशन आपके पास है, फर्स्ट x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। आप क्या कर सकते हो, इससे आप पहले बनाओगे टेबल। वो कैसे बनेगी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, आपने क्या किया, x को 0 पुट किया, तो अब जब 0 पुट करोगे, 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, तो y आएगा 3, राइट, x 0 y 3। वैसे आप एक बार y 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा, 6 आ गया। तो सिर्फ क्या दो ही कोऑर्डिनेट लेने हैं, आप चाहो तो, मैं तो सजेस्ट करूँगा, अभी यहाँ 2 दिख रहे हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आपके पास 3 होने चाहिए, ओके। तो एक बार हम 3 भी निकाल लेते हैं। तो आप एक वैल्यू और सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, किसकी पुट की जाए, x की पुट की जाए कि y की पुट की जाए, जो आपको इजी लग रहा हो। अगेन
और जो इजीली कैंसिल होता हो, x अगर मैं 4 ले लेता हूँ, x अगर 4 लेता हूँ, 4 + 2y = 6, so 2y = 6 minus 4 to 2y = 2, then y will be 2/2, that is 1. so क्या आया, आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, आपने सब्स्टिट्यूट किया था x को, आपने किया था 4, x आपने 4 लिया था, x 4 लिया तो y कितना आ गया, 1 आ गया. तो यू हैव 3 कोऑर्डिनेट्स नाउ. सो ये क्या है, 4, 1. एक टेबल बन गई, ठीक है. सेकेंड टेबल बनाएंगे इसी तरीके से आपकी, ये आपने किया हुआ है, नहीं आया तो मैंने बताया कैसे करना है आपको. x 0 लोगे तो y निकलेगा, y 0 लोगे तो x निकल जाएगा. यू गॉट द कोऑर्डिनेट्स. एक कोऑर्डिनेट और ले सकते हो आप. 1 by 1, टेबल बाय टेबल इसको यहाँ पर आपने प्लॉट करना है. x 0, तो चलिए इसको अलग से कलर में लेते हैं. x 0 y 3, x 6 y 0, x 6 y 0, x 4 y 1, x 4 y 1. तो जब आप इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो यू मस्ट गेट अ स्ट्रेट लाइन, और आपने लाइन की इक्वेशन को लिख देना है, राइट. चलिए आगे देखते हैं, दूसरे कलर से लेके देखते हैं इसको, दूसरी टेबल को. टेबल है x 0 y 6 3 0. फर्स्ट है x 0 y 6, ये प्लॉट किया. देन यू हैव x 3 y 0, x 3 y 0, ये रहा, राइट. इसको भी ज्वाइन करेंगे लाइन को तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए. इक्वेशन का नाम लिख दिया. दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट विच पॉइंट, ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर आपके पास x कितना है, यू हैव x is 2 and y is 1. तो यू गॉट द आंसर x2 and y1. अगर आप उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करते तो आपका आंसर x2 and y1 ही आता, राइट. अब क्या होता है कि कई बार इसमें 3 इक्वेशंस भी आ जाती हैं, है ना. तो आपसे उसमें भी अलग क्वेश्चंस होते हैं, शेड द ट्रायंगुलर रीजन एंड ऑल. ठीक, सपोज एक इक्वेशन और आती और वो ऐसे जा रही होती, राइट. ठीक है, तो वो कहता, कुछ भी बोल सकता है, एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड योर दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस. तो वो अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हो, राइट. तो अभी एक क्वेश्चन आपको मैं सपोज ऐसे एग्जांपल लेके दिखाता हूँ. सपोज आपके पास कुछ इस तरह से बना एंड आपको उसने बोला कि भैया आपके पास एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई. अब वो कहता है कि एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस, राइट. तो भैया दीज टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस में कौन सा एरिया आ गया, ये आ गया भाई. इसके वर्टेक्स लिख लोगे यहाँ से देख के, वर्टेक्स क्या हो सकते हैं, राइट. तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड्स एग्जाम में दे कैन आस्क यू. ठीक है जी, ओके. आगे चलते हैं. ओके चलो, वही क्वेश्चन मिल गया ऐसे. चलो अच्छा हो गया. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल formed by these lines and the x axis and the shade the triangular region. चलो जी, अच्छा हुआ, सेम क्वेश्चन मिला उसी तरह का. शुरू करते हैं. इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, पॉइंट्स प्लॉट कर लोगे, टेबल बन जाएगी. सेकेंड वाला है, उसे प्लॉट कर लोगे. सो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन क्या दिख रही है आपको, ये आ रही है, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन की लाइन जा रही है, राइट. तो अब क्वेश्चन क्या है, these two lines and x एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है, उसका जो ट्राइंगल ये बन रहा है उसका उसको शेड करना है बेसिकली, राइट. शेड करना है एंड ही कैन आस्क यू कि उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. पूछा है, हाँ, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ही पूछे हुए हैं. तो एक कोऑर्डिनेट तो ये रहा 3,2 -1, 0 एंड दिस इज 4, 0. तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए. क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं. क्वेश्चन चेंज करके मैं बोलता हूँ, अब इस ट्राइंगल का आपको जो शेडेड ट्राइंगल है, ट्राइंगल शेड कर देते हैं भैया. ये लोग ट्राइंगल को शेड करो, शेड किया एंड अब बोला जा रहा है कि आपको इसका फाइंड करना है. एरिया शेड कर लिया आपने, ओके. नाउ अब बोला जा रहा है कि आपको इसका एरिया भी फाइंड करना है, राइट. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. आप बोलो सर बेस कैसे फाइंड करेंगे. आप देखो ना, बेस यहाँ से यहाँ तक है, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4, दिस इज़ 1. कई लोग सोचते भी -1 है, लेकिन अगर आप स्केल लेके नापोगे तो ये यहाँ से यहाँ नापोगे तो टोटल बेस कितना हो गया, 5 हो गया. और हाइट कौन सी हो गई, ये वाली हाइट, दिस इज़ द हाइट. कितनी हाइट है, 3.
ये हो गया 3, तो दिस इज 15/2, दैट इज 7.5 यूनिट। यूनिट आएगा, यूनिट स्क्वायर आएगा, यूनिट स्क्वायर कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं हो सकता है तो आप यू कैन राइट स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया फॉर ट्राइंगल आ गया। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ग्राफ के बेसिस पे आपको नहीं आएंगे, राइट। ओके, तो ग्राफ क्लियर हो गया आपको। नाउ अब आपने काफ़ी लीनियर इक्वेशन में टर्म समझी होंगी, सुनी होंगी, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। अब वो होती क्या है उस पर हम डिपेंड कर देखते हैं। ये आप डिसाइड कर सकते हो दो बेसिस पे, एक तो ग्राफिकल और दूसरा अलजेब्रिकली कैसे कर सकते हो। तो दोनों चीज़ आपको समझाता हूँ। ये देखो जी, आपके पास है यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन। आप देख रहे हैं यहाँ ग्राफ है, आपको शायद थोड़ा सा विजिबिलिटी कलर की वजह से नहीं हो रही होगी। सपोज आपके पास ग्राफ के अंदर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपने ग्राफ ड्रॉ किया, दो लाइनें मिली थी आपको, आपने ड्रॉ की, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उन्हें बोलते हैं, यू कैन फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ग्राफिकली समझ में आ गया। लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट, राइट। और उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ये था ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली कैसे चेक कर सकते हो, सपोज आपके पास दो इक्वेशन है, x + y + 3 = 0, x - y + 1 = 0। अब ये क्या है, x2 y1, ये इसने सॉल्यूशन निकाला है, इससे हमें मतलब अभी नहीं है, बाद में देखेंगे। सो हम क्या करेंगे, पहले हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है, आप लीनियर की जनरल फॉर्म अगर हम बोलें तो जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज ax + by + c = 0, यही होती है। बट अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, a1x b1y + c1 = 0। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, दूसरी होगी a2x + b2y + c2 = 0। क्लियर है। सो यानी कि a1 b1, a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, c1 इज कांस्टेंट। वैसे यहाँ पर a2 b2 और c2 है आपके पास, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन से आप इजीली a1 b1 c1 निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं जी। यहाँ a1 कितना है 1, b1 कितना है 1, c1 कितना है 3, ले लिया। इन द नेक्स्ट इक्वेशन व्हाट इज a1, अगेन 1, व्हाट इज b1 -1, साइन का भी ध्यान देना है। व्हाट इज c1, सॉरी a2 इज 1, b2 इज -1 एंड c2 इज 1, राइट। a2 इज 1, b2 इज -1 एंड c2 इज 1, क्लियर। अब हम निकालेंगे इनका रेशियो। रेशियो मीन्स a1/a2 किया 1/1, कितना आता है भैया, 1 ही आता है। b1/b2 किया 1/-1, कितना आ रहा है, -1। तो अरे क्या हुआ, a1/a2 और b1/b2 इक्वल हुआ क्या, से यस और नो, नो। तो यू गॉट अ कंडीशन। क्या कंडीशन मिली कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट, उसका होता है यूनिक सॉल्यूशन, और उस केस में a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, राइट। द नेक्स्ट वन इज, अगर आप यहाँ देखें तो ये दो लाइन्स है आपके पास, these are two lines and they are parallel lines, right? Parallel lines, you know, which never intersect each other, they have same distance between them। तो ये दोनों lines क्या हैं, ये है आपकी parallel lines, got it। तो इसका होता है no solution और इसको बोलते हैं inconsistent, this is called inconsistent। उसकी कंडीशन चेक करते हैं, देखो दिस इज अ कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंट। क्या कंडीशन है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। आप समझ रहे हो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, फिर से देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप देखें ये इक्वेशन आपके पास, आप खुद बता सकते हो, व्हाट इज a1 2, व्हाट इज b1 -1, व्हाट इज c1 -1, व्हाट इज a2 2, व्हाट इज b2 -1, व्हाट इज c2 -4। इनका रेशियो निकाला, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। दिस इज ऑल्सो योर c1 c2 इज दिस इज c1 c2 कितना आ रहा है 1/4, दैट इज नॉट इक्वल टू 1, ओके। तो ये दोनों तो इक्वल है बट ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन बन गई आपकी किसकी, इनकंसिस्टेंट की। नाउ अब देखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आप देख रहे हैं, आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ग्राफ के ऊपर दूसरी लाइन भी ड्रॉ की, वो भी एग्जैक्टली इसको ओवरलैप कर रही है, तो इन्हें बोलते हैं
कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, याद रखो टर्म कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, राइट, बट इट हैज़ इनफाइनाइट सॉरी, अब बोलो सर कंसिस्टेंट तो यहाँ भी है, तो कंसिस्टेंट तो यहाँ बोल दिया, बट यहाँ कंसिस्टेंट में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ कंसिस्टेंट में क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। और दिस इज कॉल्ड ऑल्सो डिपेंडेंट, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है डिपेंडेंट वर्ड, बट एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो याद रखो। इसके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तीनों रेशियोज आपस में दे आर इक्वल, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये तीनों इक्वल होती हैं। हमने पहले भी चेक किया हुआ है, आप समझ गए, आप लोग तीनों के रेशियो निकालोगे तो ये रेशियो क्या आएंगी आपकी, सेम आएंगी, तो देन दे आर सेड टू बी कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, राइट। ओके, ये चार्ट है, आप इसको अब अच्छे से समझ लें। A1/A2 अगर हो तो ग्राफिकली हम लोग इसमें होता क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अलजेब्रा में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, एंड दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, दिस इज ग्राफिकली पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। अगर तीनों इक्वल हैं तो ग्राफ में क्या बनेगा, लाइंस ओवरलैप करेंगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा और ये कंसिस्टेंट होगा आपका, राइट। अब देखो, पढ़ लिया आपने, अभी चेक करते हैं ये इंप्लीमेंट कैसे होगा। सपोज आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं और आपसे पूछा है ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट है, राइट। तो पता है आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 यहाँ से B2 -1 C2 -9, राइट। अब फाइंड करेंगे इनका रेशियो। कई लोग बच्चे शुरू में ही लिखना शुरू कर देते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/ वैसे ही लिखते हैं पैटर्न से, बट अभी नहीं लिखना, हमें थोड़ा पता है कि इक्वल है कि नहीं है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, A1/A2, क्या फाइंड किया, B1/B2, राइट, क्या फाइंड किया, C1/C2, कर लिया। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। आ गया, कौन सी कंडीशन याद होगी आपको, देखो, A1/A2 equal to B1/B2 not equal to C1/C2 means parallel lines inconsistent. So these lines are parallel to each other, so they are inconsistent, right? Okay, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन वैसी है बट थोड़ा फ्रैक्शन में हो गया, तो कई बच्चे फ्रैक्शन देखते ही थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, तो आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं आज। 3/2x 5/3y इक्वल टू 7, 9x - 10y इक्वल टू 14। जल्दी से बताओ मुझे A1 क्या होगा, जल्दी बोलो। यस, 3/2, B1 क्या होगा, 5/3, C1 क्या होगा, 7, राइट। A2 9, B2 -10 एंड C2 इज 14। चलो जी, ये तो ठीक है। अब हमने निकाला A1/A2। अब में जो बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन इसलिए दिया गया है आपको कि ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। A1/A2 आया आपका 3/2/9। यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे कई इक्वेशंस में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं। 3/2 को क्या करना है, 9 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब भैया डिवाइड होगा तो यहाँ क्या साइन आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, और इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया 1/6, ये आएगा 1/6, राइट। वैसे ही B1/B2 करोगे, अब आप कर लोगे ना, यस कर लोगे। तो B1/B2 को सॉल्व किया तो -1/6 आया, C1/C2 को सॉल्व किया तो ये आया। तो आप देख रहे हो A1/A2 और B1/B2 आर दे इक्वल, ये तो है 1/6 और ये है -1/6, क्या इक्वल है, नहीं है। तो दिस टू लाइंस, क्या बताया था कंडीशन याद होगी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, किस केस में था, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। तो आप जल्दी से इसकी एक रिविज़न लगाएं, जितना पढ़ा है अभी तक सारा करें, क्योंकि उसके बाद हम शुरू करेंगे इसकी बेस्ड प्रॉब्लम सम्स, तो राइट। ओके, तो इसी पे बेस आपने, मैंने कहा था सॉल्यूशन आपने रिवाइज करना है, क्योंकि इसके बेस एक क्वेश्चन आना शुरू होते हैं अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बेसिस पे आपको निकालनी है वैल्यूज़ ए बी के। अगर यहाँ तो दो वैल्यूज़ आ रही हैं ए और बी, एक क्वेश्चन आपको फिर मिलेगा ऐसा जिसमें आपको के फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी बताओ क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको, क्विक क्विक जल्दी बोलो क्या बताई थी। यस यस, इट वाज, क्या कंडीशन थी, इट इज़ A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये आपकी कंडीशन है। अब आप इसमें जल्दी बताओ, A1 कितना है 2, B1 3, C1 7, what is A2, A minus B, what is B2, A plus B, what is C2,
3a प्लस बी माइनस 2, राइट। ठीक है, आपने फाइंड कर लिए, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड कर लिया। अब ये वैल्यूज पुट करी, a1 अपॉन a2 है, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको, यस हो गया होगा। तो हमने क्या लेनी है, कंपेयर करना है इन रेशियोज को आपस में, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को भी कर सकते हो, इन दोनों को भी कर सकते हो और इन दोनों को भी कर सकते हो। अब बोलो सर करके क्या करेंगे, करके आपको मिलेगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप बोलो सर वेरिएबल्स यहाँ एक्स वाई तो है नहीं, अरे वेरिएबल्स यहाँ पर एक्स वाई नहीं है, वेरिएबल्स आर ए एंड बी, तो आप वो ले सकते हो वेरिएबल्स, राइट। एनीहाउ पहले उसको हम लीनियर इक्वेशन तो बना ले। तो इसने क्या किया, पहले 2a माइनस बी इक्वल्स टू 7 अपॉन, ये माइनस माइनस गॉट कैंसिल, 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, ये दोनों इक्वेशन उसने ले ली हैं। अब बोलो सर उसने क्यों ले लिया ऐसे, भाई आप भी ले सकते हो, आप ये दोनों भी ले सकते हो, भाई उसका मन किया उसने ले ली, राइट। एनीहाउ अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। वो कैसे हुआ, इस 2 इंटू 3 6a, 2 इंटू बी 2b, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, 7 इंटू a 7a, दिस इज 7b, राइट। अब ट्रांसपोजिशन मीन्स आपने क्या करना है, 6a को यहाँ ले जाएं तो 7a माइनस 6a हो गया a, 2b को वहाँ ले जाएं प्लस 2b माइनस 2b, तो माइनस 2 माइनस 7 माइनस 9 एंड माइनस 4 वहाँ चला गया, तो ये बन गया आपकी पास एक लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज द वेरिएबल हियर, द वेरिएबल इज a एंड b। देन दूसरा है 2 अपॉन a माइनस b, 3 अपॉन a प्लस b, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, राइट। तो ये 2a वहाँ चला गया, 5b इधर आ गया, 3b इधर आया, तो 3b प्लस 2b इज 5b, 2a माइनस 3a a इक्वल्स टू 5b, मिल गया। कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, अब देखो a इक्वल टू 5b आ रहा है, मैं आपको फिर से आपके पास लिखता हूँ उसको, एक तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन और एक आ रही है a इक्वल्स टू 5b। अब मुझे जल्दी सोच के बताओ आप कि इसके अंदर मेरे पास कौन सा मेथड यूज़ करना ईजी रहेगा, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, कुछ भी मेंशन नहीं है, जल्दी बताओ क्विक। यस यू आर राइट, यहाँ मुझे इजी रहेगा यूज़ करना सब्स्टिट्यूशन। मैं क्या करूँगा, ए को कान से पकड़ के यहाँ डाल दूंगा, ए की जगह पे रिप्लेस कर दिया, तो क्या बनेगा 5b माइनस 9b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो 5 माइनस 9 इज माइनस 4b एंड प्लस 4 को ट्रांसपोज कर दिया, माइनस 4, तो b कितना आ गया 1 आ गया, राइट। तो देखा अब आपको थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो गया कि मुझे कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो जो बी आया उसको बताया था मैंने आपको, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो जो इजी लग रही है। अब मुझे यहाँ फिर बताओ किस इक्वेशन में पुट करना चाहिए, इस वाली इक्वेशन के अंदर कि इस वाली इक्वेशन के अंदर ए निकालने के लिए। तो डेफिनेटली ये इजी दिख रहा है, ए इक्वल टू 5b, सीधा बी को यहाँ रिप्लेस कर दूंगा, तो ए कितना हो जाएगा 5 इंटू 1, तो कितना आ गया आपका, ए आ गया आपके पास 5। देखा कितने इजी क्वेश्चंस हैं बट इंपॉर्टेंट है, राइट। सेम क्वेश्चन ऐसा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इस बार कंडीशन चेंज हो गई है, इस बार दो वेरिएबल नहीं, इस बार एक ही वेरिएबल आपके पास, व्हाट इज दैट, दैट इज के। तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 2k माइनस 1x प्लस k प्लस 1 वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। अगेन हमने क्या करना है, ये हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं जनरल फॉर्म, इससे इसको हम कंपेयर करेंगे। जल्दी बताओ, a1 कितना है 3b1 1, c1 इज, अगर आप इसको प्लस 1 को इधर लेके आते हो माइनस 1 कर देते हो तो c1 कितना हो जाएगा -1, यानी कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 3x प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो सर क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चले, तो आई विल सजेस्ट यू आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पहले इनको लिख ले तो शायद, बट दोनों की फॉर्म एक ही होनी चाहिए। 2k माइनस 1x प्लस k प्लस 1y इक्वल्स टू माइनस आप इसको क्या किया आपने k प्लस 1y एंड आप इसको पूरे को ट्रांसपोज कर दिया, तो बाहर लेके आता हूँ, दोनों की फॉर्म एक होनी चाहिए, मतलब दोनों इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, यानी कि कांस्टेंट भी आप इधर लेके आ जाओ ताकि आप इसको कंपेयर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको तो लिख दिया भैया इक्वल्स टू 1, इसको यहाँ लेके आ गए, ऐसा नहीं करना है क्योंकि उससे आपके c1 c2 चेंज हो जाएंगे। आप बोलोगे सर वो कैसे चेंज हो जाएंगे, वो तो सेम रहेंगे, अरे इनका साइन चेंज हो जाएगा तो समझ लो वो भी चेंज हो गए, राइट। तो आप इक्वल्स टू 0 करके ही इधर लेके आए सारी इक्वेशंस को सबसे पहले, राइट। अब बनाते हैं फॉर्मूला, जो हमारी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, था क्या हमारे पास था नो सॉल्यूशन, तो ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की।
a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, राइट. सो a1 upon a2 निकाल लिया, a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 निकाल लिया, बट कंडीशन में तो c1 upon c2 नॉट इक्वल है, तो उसको लेने की ज़रूरत क्या है, तो मैं क्या लूँगा, सिर्फ a1 upon a2 फॉर नो सोल्यूशन b1 upon b2. तो 3 upon 2k minus 1 1 upon k minus 1 इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया k इक्वल्स टू 2. यू गॉट k इक्वल्स टू 2. समझ गया आपने क्या लिया, a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2. ये वाला पार्ट आपने लेने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, जब क्या होता है आपके पास फॉर नो सॉल्यूशन, राइट. लेकिन अगर आपके पास आए कि आपको करना है फॉर यूनिक सॉल्यूशन और फॉर कंसिस्टेंट, तो उस केस में कंडीशन क्या बनेगी आपकी, a1 upon a2 नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2. ये इसकी मेन कंडीशन है, तो उस केस में आपने ये ही लेना है. सपोज अदर देन दिस क्वेश्चन अगर कभी ऐसा आ जाए k upon 2 नॉट इक्वल्स टू 5 upon 6, तो k इक्वल्स टू 5 upon 6 इंटू 2, तो ये कितना आएगा, k नॉट इक्वल्स टू 5 upon 3. ये कौन सा केस बनेगा, जब आपके पास क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन. दिस इज फॉर यूनिक सॉल्यूशन, राइट. तो 3 कंडीशन हमने पढ़ ली हैं, अब इसको अच्छे से याद करना. और अब हमारी शुरू होंगी वर्ड प्रॉब्लम्स. तो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम सम. मैंने ट्राई किया कि हर टाइप का एक एक सम आपके साथ करूं, और ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे इस प्रोग्राम के साथ, आपके पास पीडीएफ मिली होगी, आप उसमें प्रैक्टिस करें. उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है. तो उसको आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिस एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगा और एग्जाम आपका बहुत बढ़िया होगा, राइट. तो स्टार्ट करते हैं. द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. दो एंगल जिनका सम होता है, यस, इट्स 180 डिग्री, तो इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिनका सम होता है 90 डिग्री. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और मार्क करते हुए जाना है. क्वेश्चन पेपर पे नहीं, दिमाग पे मार्क करना है. क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी मार्क नहीं करना है, नहीं तो पेपर कैंसिल हो जाएगा आपका, राइट. क्वेश्चन है द लार्जर एंगल, लेट द लार्जर एंगल, देखो एज्यूम करना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे. तो एक लार्जर एंगल होगा, उसको x ले लिया, स्मॉलर एंगल को y ले लिया, राइट. एक कंडीशन सबसे पहली, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, क्योंकि दो एंगल हैं, उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. ठीक है जी, ये तो आपका हो गया. इतना भी कर दोगे तो भाई आधा एक नंबर तो मिल जाएगा. अब कंडीशन लगाएंगे, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18. तो लार्जर क्या लिया है आपने, x, स्मॉलर कितना है, लार्जर एंगल स्मॉलर से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 18. सो फर्स्ट इक्वेशन. अच्छा, अब सप्लीमेंट्री वाली अपने आप से चूज़ करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है मेंशन होगा वहाँ पे 180 वाला, तो आपको खुद पता है कि x प्लस वाई इज़ 180 डिग्री. ऐसे के बाद ट्राइंगल की बात आती है, तो ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, ऑब्वियसली ये तो पता ही है आपको भाई, आप बोलो सर क्या बता रहे हो, और उसका सम कितना होता है 180 डिग्री. तो वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास खुद से आपको लेनी पड़ती है, राइट. तो उससे इसका कोई कंसर्न नहीं है, बट आपको मैं समझा रहा हूँ. और कुछ ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस के लिए नाउ आपके पास क्या आ गया, दो इक्वेशन आ गई. अब सॉल्व कैसे करोगे ये आप पे मर्जी है भाई, डिपेंड करता है. एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कहीं लिखा है यहाँ पर, कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, राइट. तो x कितना है, y प्लस 18. तो भैया मुझे सब्स्टिट्यूशन ईजी लग रहा है, तो मैं पुट कर देता हूँ x को. कितना पुट करूँ, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180. तो y प्लस वाई, दिस इज 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18. सो 2y, ये कितना आएगा भैया, ये आएगा आपका 162. ये आएगा, हाँ 160 आएगा. तो y हो गया 162 अपॉन 2, दैट इज 81. यू गॉट इट. y, इस y को क्या करना है, इस y को यहाँ पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू 81 प्लस 18. तो x विल बी, दिस इज 99. आ गया आपका आंसर. इजी लग रहा है बट इम्पॉर्टेंट है. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री वाले हो तो सप्लीमेंट्री का सम 180 और कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 यूज़ करके करोगे. ओके भाई, ये तो एज वाला सम आ गया. ऐसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में भी बहुत हैं और लीनियर के अंदर तो है ही है. समझते हैं इसको. आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then.
Also 3 years from now I shall be 3 times as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. भाई ग्राफिकली भी मांग लिया, एल्जेब्रिकली भी मांग लिया, तो भैया ग्राफ तो बनाने के लिए इक्वेशन तो चाहिए होंगी। चलो पहले इक्वेशंस तो बनाएं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह का एक छोटा सा टेबल बना सकते हो, राइट। तो यहाँ क्या है, आफ्ताब और डॉटर है, तो उसकी पहले हम हमेशा एज्यूम करेंगे उसकी प्रेजेंट एज, क्योंकि आपको लिखा होता है 7 ईयर्स एगो, या एगो की बात होती है तो माइनस करते हैं प्रेजेंट एज में, और आफ्टर की बात होती है तो प्लस करते हैं, और जो कंडीशन गिवन है वो लगा देते हैं, राइट। तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर, डॉटर की प्रेजेंट एज y ईयर्स। तो 7 ईयर्स एगो क्या था, x माइनस 7 हो गया, आफ्ताब की एज, डॉटर की एज y माइनस 7। ऑब्वियसली यार, अगर आपकी एज सपोज आपके फादर की एज 40 है, 10 साल पहले उनकी एज कितनी थी, 40 माइनस 10 30, 10 साल बाद कितनी होगी, 40 प्लस 10 50, तो एगो में माइनस, आफ्टर मोर में प्लस कर देंगे, राइट। 3 ईयर्स आफ्टर क्या होगी, x प्लस 3, 3 ईयर्स फादर क्या होगा, डॉटर क्या होगी, y प्लस 3, गॉट इट। अब जो कंडीशन है वो लगा लेते हैं। तो आफ्ताब अंकल कह रहे हैं डॉटर से 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर। तो बात किसकी हो रही है, आफ्ताब और डॉटर की, किस बारे में, 7 ईयर्स एगो। तो 7 ईयर्स एगो वाले केस लेंगे, तो मतलब हम लोग ये वाला केस लेंगे। तो भैया बड़ा कौन होगा, आफ्ताब ही होगा, डॉटर तो छोटी होंगी। तो 7 ईयर्स एगो आफ्ताब कहते हैं 7 ईयर्स एगो आफ्ताब क्या था मैं, 7 टाइम्स डॉटर के, तो 7 इंटू वाई माइनस 7, एक्स माइनस 7, 7y माइनस 14, इक्वेशन को सॉल्व करके ये आ गया, राइट। एगो वाला केस समझ में आ गया। अब भाई, अब उन्होंने डॉटर को कहा कि भैया आफ्टर 3 ईयर्स, कौन बोला, आफ्ताब, किससे बोला, डॉटर से, आफ्ताब डॉटर से बोला, आफ्टर 3 वाली कंडीशन लाएंगे, x प्लस 3, कहता मैं तुमसे कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू 3 बोर मतलब 3 प्लस, ओके, 3 इंटू वाई प्लस 3, तो x प्लस 3, 3y प्लस 9, x माइनस 3y, y माइनस 3, तो x माइनस 3y कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया, राइट। सो मिला, क्या मिली आपको, मिल गई 2 इक्वेशंस, दोनों क्या करना है, सॉल्व करना है, ओके। तो भैया सॉल्व, चलो आपके लिए सॉल्व भी कर देते हैं इसको। क्या है आपके पास, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 एंड x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब जल्दी से बताओ क्या इजी लग रहा है आपको करना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन भी ठीक ही है, बट ठीक है, अब मैंने 2 इक्वेशन लिख दी हैं तो एलिमिनेट कर देता हूँ। माइनस इसका साइन चेंज करेंगे, कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, बट ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। अब लोग माइनस क्यों किया, प्लस में क्यों नहीं रहने दिया, अरे भैया जो सेम सेम है वो बिना माइनस के कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो एक्स एक्स क्या करेंगे, कैंसिल, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4y, माइनस 42 माइनस 6 माइनस 48, तो y हो गया जी माइनस 48 अपॉन माइनस 4, तो y आ गया 12, ठीक है, y 12 आ गया। y कौन थी, डॉटर, ठीक है, डॉटर 12 चल सकती है। अब y को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ करेंगे, फर्स्ट या सेकेंड, जहाँ भी अच्छा लगे। चलो जी मैं फर्स्ट में ही कर देता हूँ, x माइनस 7 इंटू 12 इक्वल्स टू माइनस 42, तो ये हो गया x माइनस 84 इक्वल्स टू माइनस 42, तो x विल बी माइनस 42 प्लस 84, कितना आ गया 42, यानी आफ्ताब की एज कितनी हो गई, 42 ईयर्स, आफ्ताब की और डॉटर की एज कितनी हो गई, 12। तो भैया जो वैल्यू आनी चाहिए वो थोड़ा सा जेन्युइन होनी चाहिए, ताकि आपको लगे भैया 42 है तो राइट, फादर की हो सकती है, 12 एज डॉटर की हो सकती है। कई बार बच्चे कैलकुलेशन ऐसी कर देते हैं कि भाई डॉटर की एज आ रही है 25 और फादर बन रहा है भाई 10 साल का, तो इन दैट केस क्वेश्चन, इसका मतलब आपने आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है, तो आप इसको ऐसा नहीं करोगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एज वाला क्वेश्चन हो गया। अब है आपके पास फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ओके। इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1, it becomes half. If only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो जब भी इस तरह के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बने, आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंसीडर कर लेना है। तो लेट द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बी y, तो फ्रैक्शन बनेगा आपका x अपॉन y। क्लियर है,
हो गया फ्रैक्शन। अच्छा ये y नॉट इक्वल टू जीरो मतलब डिनोमीटर जीरो नहीं हो सकता बिकॉज तब वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब कंडीशन लगाते हैं, इफ़ यू ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमीटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। क्या मतलब हुआ, न्यूमिनेटर में 1 ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमीटर, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा जी, फ्रैक्शन विल बी 1, राइट। सो न्यूमिनेटर में 1 ऐड किया, डिनोमीटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो फ्रैक्शन कितना आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। यू गॉट फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, एक तो आ गई होगी बल्ले बल्ले, क्योंकि जब तक दो इक्वेशन नहीं होंगी तो बल्ले बल्ले पूरी तरह से नहीं होगी। तो बल्ले बल्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब सेकेंड कंडीशन भी लगाएंगे। हो गया। अब बोल रहा है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करना है तो न्यूमिनेटर का क्या होगा, भैया न्यूमिनेटर के लिए कंडीशन ही नहीं है तो नहीं लगाएंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में लगेगा x अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल्स टू कितना 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपको मिल गई एक इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, राइट। सो एक इक्वेशन ये आपके पास आई, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। दोनों इक्वेशन को हमने करना है सॉल्व करने के बाद जैसे अब देखें, अब देखो सॉल्व के लिए मैं आपको फिर से बताता हूँ कैसे करेंगे इसको सॉल्व। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 इक्वेशन लिख दी मैंने, तो मैं लफड़े में क्यों पढ़ूंगा सब्स्टिट्यूशन के, मैं तो एलिमिनेशन कर दूंगा। यहाँ माइनस वाई साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल, x माइनस 2x माइनस वाई माइनस 2 माइनस 3, x कितना आ गया, यू गॉट x इज 3, राइट। इस x3 को हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए, यहाँ पुट कर दिया मैंने, तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू वाई, तो y आपका क्या आ गया, y आ गया आपका 5। बट यहाँ नहीं छोड़ना है, यहीं छोड़ दोगे तो मार्क्स कटेंगे भैया। पूछा क्या है उसने, फ्रैक्शन पूछा है, और आपने क्या फ्रैक्शन कंसिडर किया था, x अपॉन वाई, तो x क्या है आपके पास, x इज 3 एंड y इज 5, तो आंसर विल बी 3/5। आपका आंसर आएगा 3/5, ये आपका फाइनल आंसर होगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। The next question is the sum of the digit of a 2-digit number is 9. Also 9 times number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the numbers. तो यहाँ 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो अब 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज 25 है, राइट। अच्छा 2 डिजिट नंबर, तो 5 क्या है उसका यूनिट डिजिट, 2 क्या है उसका टेंथ डिजिट। हो गया जी, बिल्कुल हो गया, राइट। अब ये बना कैसे होगा, ये बना होगा 20 प्लस 5, तो दिस इज 5। 20 कैसे आया, 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 प्लस 5 क्या बन गया आपका, इट्स अ 2 डिजिट नंबर। तो आपको 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना आया, आपने क्या लिखा पहले, यूनिट डिजिट प्लस 10 इंटू 10th डिजिट, यही हो गया, यूनिट डिजिट प्लस t इंटू 10th डिजिट। 100 डिजिट होता तो क्या लिखते, h इंटू 100, बट हमारे सिलेबस में ये अभी नहीं है, तो हमें 2 डिजिट नंबर लिखना आ गया। कैसे लिखेंगे, यूनिट डिजिट प्लस 10 इंटू 10th डिजिट। इतना क्लियर है आपको, यस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आप ये देखें, तो कहता है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था 25 का, तो 5 और 2 क्या है, डिजिट्स हैं, 25 क्या है, एक नंबर है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ओके। तो ये लेट द डिजिट इन 10 प्लेस बी x एंड डिजिट इन यूनिट प्लेस बी y। ले लिया हमने, 10 प्लेस पे x, यूनिट प्लेस पे y। तो ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, आई जस्ट टोल्ड यू, कैसे बताया था मैंने आपको यहाँ पर, दैट इज यूनिट डिजिट प्लस 10 इंटू 10th डिजिट, राइट। तो यूनिट डिजिट कितना है आपके पास y, 10th डिजिट कितना है x, तो 10 इंटू x हो गया, तो ये बन गया आपका ओरिजिनल नंबर, बन गया जी। फिर क्या कहता है, ऊपर कहता है रिवर्सिंग करनी है ऑर्डर की, तो नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो मैंने आपके पास यहाँ एग्जाम्पल किसका लिया था, 25 का, अगर आप इसको इंटरचेंज करोगे तो कैसे आएगा, 52 आएगा, नहीं आएगा। तो सेम यहाँ आपके डिजिट अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ तो मतलब x के जो टेंस पहले x यूनिट डिजिट पहले y था, अब क्या बन जाएगा x, टेंस वाला क्या था x था, अब क्या बन जाएगा y, तो नंबर रिवर्स हो गया है, राइट। ओके, अब कंडीशन लगाते हैं, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर का सम 9 है। आ गई फर्स्ट इक्वेशन।
हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जब भी सॉल्व करने हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, अभी तो पहली आई है। अब सेकंड कंडीशन क्या कहता था, देखो सम ऑफ द डिजिट 9 हो गया, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ध्यान समझे, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, वो क्या था 10x प्लस वाई, कितना है 2, ट्वाइस 10y प्लस x, उसके ट्वाइस होगा, तो दिस बिकम 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x। इज इट क्लियर? इससे आपकी अब इक्वेशन कैसे बनेगी भाई, इकट्ठे करना पड़ेगा x y को, तो कर रहे हैं भाई 90x प्लस 2x माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 88x, दिस इज 9y, 20 माइनस हो गया 11y इक्वल्स टू 0। तो बड़ी बहुत आपको लग रहा है कि बड़ी टर्म हो रही है, बट आप देख रहे हो इसके अंदर 88 और 11 क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, तो यू कैन डिवाइडेड बाय 11, तो ये बन गया 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। नाउ आपका काम हो गया, यू गॉट टू इक्वेशन, एक पहली थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सेकेंड 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो 8x कितना आ गया, ये y आ गया। अब आपके लिए कितना इजी हो गया करना। अब आप मुझे बताओ किससे करना चाहोगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? डेफिनेटली हम किससे करेंगे इसको, हम करेंगे, बताओ बताओ बताओ, हम करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन से, राइट। y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी हमने, तो दिस बिकम्स x प्लस व्हाट इज y, 8x इक्वल्स टू 9, तो दिस इज 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/9 1, x मिल गया आपको। और हमारे पास क्या था 8x इक्वल्स टू y, हमारे पास है यहाँ पर, तो 8 इंटू एक्स इज 1, तो y कितना आ गया, y इज 8। मिल गया आंसर, यहाँ नहीं छोड़ना, मार्क्स कट जाएंगे। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर। आपने y क्या लिया था, आपने y लिया था कौन सा डिजिट, टेंस, y लिया था आपने यूनिट डिजिट, राइट, और x क्या लिया था आपने टेंस डिजिट। तो यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपका 8, और टेंस प्लेस पे क्या आएगा आपका 1, तो आपका नंबर बनेगा 18, राइट। तो इस तरह के जो डिजिट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ तो सम ऑफ द डिजिट दे रखा है, के बाद डिफरेंस ऑफ द डिजिट होता है, तो उस केस में क्या करना है आपको, आपने, आप बोलोगे सर क्या करेंगे, डिफरेंस लिख देंगे। डिफरेंस मतलब क्या, आप उस केस में लिखोगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो आंसर आ जाएगा यस, लेकिन वो आंसर आधा आएगा। उस केस में आपको क्या लिखना है, आपकी इक्वेशन बनेगी y माइनस एक्स ऑल्सो इक्वल्स टू 1, क्योंकि डिफरेंस हो सकता है यूनिट माइनस टेंस, टेंस माइनस यूनिट, तो उस केस में आपको दोनों डिफरेंस लिख के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और एक इक्वेशन आपकी और आएगी। इन इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, ये पहली कंडीशन बनेगी, ओके। कोई दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन आएगी, तो आप ये इक्वेशन लोगे, ये इक्वेशन लेके पहले सॉल्व करोगे, फिर ये इक्वेशन लोगे, ये इक्वेशन को लेके उसको सॉल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास जो है पीडीएफ ऑलरेडी आपको दी हुई है, उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस हैं, उसके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। चलिए आगे चलते हैं। एक फिर क्वेश्चन आ गया आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 15, ठीक है जी, ओके। आगे क्या कहता है, द डिनोमिनेटर इज 3 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। बहुत ईजी, अब तो समझ गए हम लोग कैसे करना है। लेट द न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y, फ्रैक्शन कितना बन गया x अपॉन y। पहले क्या कंडीशन है, सम, सम कितना है 15 आ गया। अब क्या है आगे कंडीशन, द डिनोमिनेटर इज 3 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। व्हाट इज डिनोमिनेटर y, दिस इज डिनोमिनेटर, क्या है, क्या लिखा है 3 मोर, 3 मोर मीन्स 3 प्लस किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर कितना था ट्वाइस ऑफ x, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। आपके पास दो इक्वेशन आई, y की वैल्यू यहाँ पुट करो, सॉल्व करोगे, आपको x और y मिलेगा, x इज 4, y इज 11, क्योंकि मैं आपको सॉल्व करना आपको आ गया है इजीली, आप सॉल्व कर सकते हो। तो x 4 और y 11 आ गया, फ्रैक्शन कितना है x अपॉन y, x 4 y 11, यू गॉट द आंसर। तो अब आई होप कि आपसे क्वेश्चंस होने शुरू हो गए होंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स बेस्ड ऑन मनी, पैसा। मीना वेंट्स टू बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupee 50 and 100 notes. Meena got 25 notes in all. Found how many notes of 50 and rupees 100 she received. तो थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको लगता है कि सर का बर्थडे है, सर को आपने देना है गिफ्ट, तो आपने पैसे कलेक्ट करने शुरू किए, तो आपके पास एट द एंड कलेक्ट हुए हैं सपोज 500 रुपीज़ के आपके पास कलेक्ट हुए 10 नोट्स, एंड 100 रुपीज़ के आपके पास कलेक्ट हो गए
20 नोट्स। तो आप सर को कितना पैसे का गिफ्ट दे सकते हो? आप दे सकते हो 500 रुपये के 10 नोट्स हैं तो कितना बन गया भाई? 5000। 100 रुपीज़ के 20 नोट्स हैं तो कितना बन गया? 2000। तो ये आ गया आपका 7000 रुपीज़, राइट। आप समझ रहे हो? तो जो नंबर ऑफ नोट्स हैं उसको जो डिनोमिनेशन है 500 200 रुपये वाला, उससे क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देंगे आप, राइट। तो आपके पास पैसा मिल जाएगा। तो वैसे ही है, मीना बैंक गई, मीना के मिले कितने विड्रॉ करने हैं? 2000। तो उसने बोला, शी आज द कैशियर, तो उसने बोला स्पेशली मुझे 50 रुपये और 100 रुपीज़ के नोट हो। ठीक है, उसने कहा बिल्कुल सही मीना जी, आपको मिल जाएंगे। तो मीना जी को कितने नोट मिले? 25 नोट मिले हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन लीनियर का है क्वाड्रेटिक का है। कुछ सम्स तो ऐसे हैं जो लीनियर क्वाड्रेटिक दोनों से हो जाएंगे, बट यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली पूछा है 50 रुपये के कितने, 100 रुपीज़ के कितने। तो आप क्या करोगे? उसको अलग अलग वेरिएबल लोगे भाई। 50 रुपये के एक्स नोट, 100 रुपीज़ के वाई नोट। आप इस तरह की टेबल अगर एग्जाम बना लेंगे तो आपको करने में काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। टोटल कितने नोट हैं? 25। ठीक है जी। अब देखो कैसे, 50 रुपये के एक्स नोट, तो टोटल पैसा कितना होगा? 50 इंटू एक्स। अभी बताया था आपके पास 100 रुपीज़ के 5 नोट है तो कितना होगा पैसा? 100 इंटू 5, राइट। तो 100 रुपीज़ के वाई नोट, तो 100 इंटू वाई, 100 वाई हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो आपकी इक्वेशन यहीं से बननी शुरू हो गई है। आपके पास कितने नोट हैं? एक्स प्लस वाई 25 मिल गया एक। नाउ देन अब अमाउंट की बात करते हैं। यहाँ 50 रुपीज़ के एक्स नोट से मिले 50 एक्स रुपीज़, 100 रुपीज़ के वाई नोट से मिले 100 वाई रुपीज़। तो टोटल मिला के कितने रुपीज़ हो गए? 2000। 50 एक्स प्लस 100 वाई इक्वल्स टू 2000। अब बोलोगे सर ये तो बड़ी बड़ी टर्म्स आ रही। जब भी इस तरह कभी आपके पास एग्जाम में बड़ी टर्म आनी शुरू हो जाती हैं तो आपने घबराना नहीं है। आपने सिंपली देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं है। यस, कॉमन क्या है? 50 आ रहा है, तो उस कॉमन टर्म से दोनों तरफ आप उसको डिवाइड कर देंगे। तो 50 को डिवाइड किया, 50 एक्स को डिवाइड किया तो 50 से एक्स, 100 से 2, तो यहाँ 40। सो एक इक्वेशन ये बन गई, ये इक्वेशन ये बन गई। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। इक्वेशंस को मैं आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपने खुद से करना है क्योंकि आप इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हो अब तक। ऑन सॉल्विंग यू गॉट वाई 10 और एक्स मिल गया वाई 15 और एक्स मिल गया 10, राइट। तो ये फाइनली आपका आंसर, आप इस फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। मीना विल रिसीव 10 नोट ऑफ 50 रुपीज़ एंड 50 नोट ऑफ 100 रुपीज़, राइट। तो सम हो गया। तो अब आगे चलते हैं, किस टाइप के सम मिलते हैं हमें देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स एंड द रिमेनिंग पार्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she pays 1000 as a hostel charge whereas a student B takes food for 26 days and pays rupees 1180 as a hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. हॉस्टल में कल को अब डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे कॉलेज के अंदर। तो हो सकता है अगर आपकी जो नेटिव स्टेट या नेटिव प्लेस में आपको एडमिशन मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज आपको बाहर जाना पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा 10 दिन रहा तो उसको भी वही प्राइस पे करना पड़ेगा, जो बच्चा पूरे महीने रहा है उसको भी वही प्राइस पे करना है, ऐसा तो नहीं होगा। डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज। तो वही बात हो रही है यहाँ पर। बट एक चार्ज ऐसा भी होता है जो फिक्स होता है, चाहे आप 10 दिन रहो चाहे 20 दिन रहो, आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक। और बाकी किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ डेज पे। वही बताना चाह रहा है सेम यहाँ पर कि मंथ का जो एक्सपेंस है वो एक तो फिक्स है और दूसरा डिपेंड कर रहा है जो नंबर ऑफ डेज वो बंदा वहाँ रहता है। तो लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज़, कॉस्ट पर डे वाई रुपीज़, ठीक है जी। डन। सपोज आप हॉस्टल में रहे हो, पर डे आपका 100 रुपये खर्चा है, तो 5 दिन का कितना खर्चा होगा? 100 इंटू 5 दैट इज 500 रुपीज़, राइट। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया आपके पास? एक्स हो गया, प्लस पर डे कितना खर्चा है? वाई रुपीज़। एंड वो बंदा कितने दिन रह रहा है? पहले ही इज स्टेइंग फॉर 20 डेज, 20 डे खाना लिया उसने, तो एक्स तो ठीक है, ये तो फिक्स होना ही होना है, प्लस 20 इंटू वाई, बिकॉज पर डे खर्चा कितना है? वाई रुपीज़। तो 20 डे का खर्चा कितना होगा? 20 इंटू वाई दैट इज 20 वाई। कितना खर्चा आ गया जी? 1000 आ गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में कितने दिन उसने फूड लिया है? 26। तो x प्लस 26 वाई इक्वल्स टू 1180, राइट। अभी आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करना कितना इजी है, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप इसमें लगाओगे अपना एलिमिनेशन, x कैंसिल हो गया, 20 माइनस 6 वाई इक्वल्स टू, इसको इससे माइनस किया, -1
80 आ गया, राइट। तो ये y माइनस माइनस गॉट कैंसिल, y इक्वल्स टू 180 अपॉन 60, 180 अपॉन 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 ये आ गया 30, राइट। यू गॉट 30, आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो x मिल गया 400, मिल गया आपको। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना था? फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो फिक्स चार्ज हो गया कितना आपका 400, और जो कॉस्ट पर डे है दैट इज़ 30 रुपीज़। एक छोटा सा असाइनमेंट आपके लिए देता हूँ, इसने पर डे की कॉस्ट, 2 डे 3 डे की कॉस्ट निकाल के दिखाई है। आप मुझे बताना और आप निकालना अपने आप से कॉस्ट फॉर 5 डेज क्या होगी। ओके, ये बताना है आपको। चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट वन इज on the first day of the sale of ticket of a drama, 35 ticket in all were sold. If rate of ticket were 20 and 40 per ticket and the total collection was 900, find the number of tickets sold of each rate. Okay, तो टिकट है आपके पास 20 रुपीज़ की टिकट है और एक टिकट है आपके पास 40 रुपीज़ की, राइट। और टोटल टिकट्स कितनी हैं जी? 35। कहाँ बोला हुआ है? टोटल बोला हुआ है। ड्रामा में कितनी टिकट्स हैं? तो नंबर ऑफ टिकट्स 20 रुपीज़ की एक्स टिकट, 40 रुपीज़ की वाई टिकट, टोटल टिकट मिला के कितनी बन गई? 35। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कलेक्शन कितनी हुई है? 20 रुपीज़ की एक्स टिकट बिकी है तो 20 टोटल कितना कॉस्ट बन गया? 20 इंटू एक्स। 40 रुपीज़ की वाई टिकट तो कितना हो गया? 40 वाई। टोटल अमाउंट कितना मिला? 900। टोटल अमाउंट देखिए 900। सो 20x प्लस 40y इक्वल्स टू 900। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन आनी चाहिए थी, मिल गई। थोड़ा बड़ा लग रहा है, अभी बताया था क्या करना चाहिए। यस, 20 से डिवाइड कर दिया। x प्लस 2y इक्वल्स टू 45, x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। यू गॉट टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं हम लोग? ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, दोनों का एलिमिनेशन लगाया, y 10 और सॉल्व करके x 25 आ गया। क्लियर हो गया? तो ये आपका नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट 20 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ आर कितना है? 25 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। और ऐसे भी लिख सकते हो 20 रुपीज़ की 25 टिकट्स हैं और 40 रुपीज़ की 10 टिकट्स सेल हुई हैं। ओके, नाउ अगेन एक प्रॉब्लम सम आई है आपकी एज से रिलेटेड। 10 years ago, father was 12 times as old as son, and at the same time, at that time and 10 years hence, he will be twice as old as his son. Find the present age. तो जब भी इस तरह की एज की प्रॉब्लम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो उसमें वही होगा कि हेंस मीन्स बाद का, या एगो मीन्स पीछे वाली कंडीशंस होंगी, और प्रेजेंट एज पूछी जाएगी आपसे। प्रेजेंट एज आपने क्या ले लेनी है? एक्स लेनी है फादर की, सन की हो गई वाई। 10 years ago, x माइनस 10 और y माइनस 10, ये टेबल आपको पूरा पिक्चर क्लियर कर देगी, तो इसलिए बनाना इसको आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 year hence x प्लस 10, y प्लस 10, इतना लिख दिया आपने। अब आप जान रहे हैं कि आपके पास कहीं ना कहीं कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए ताकि आपकी दो इक्वेशंस बन सके। तो क्या कंडीशन है? 10 year ago फादर वॉज 12 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। सो जी एज पर कंडीशन हम बात करेंगे 10 ईयर एगो वाली बात करेंगे। तो 10 ईयर एगो x माइनस 10 वाई माइनस 10, तो x माइनस 10 कितना टाइम्स? 12 इंटू वाई माइनस 10। 12 इंटू क्यों किया? बोला है भाई 10 ईयर एगो फादर वाज 12 टाइम्स, 12 टाइम मीन्स 12 इंटू x माइनस 10, 12 वाई माइनस 120, x माइनस 10 इधर आके माइनस ट्रांसपोज कर दिया। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब हमारे पास 10 ईयर हेंस वाली कंडीशन है। तो 10 ईयर हेंस क्या कंडीशन है? ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो 10 ईयर हेंस क्या हो गया? x प्लस 10 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 10। तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y, 10 माइनस हो गया, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 110। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। सिंप्लीफाई करोगे y 10 आ रहा है, x 30 आ रहा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 30 एंड द एज ऑफ सन इज 10 ईयर्स। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। तो देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स।
If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. बात हो रही है डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। तो जिसकी बात हो रही है, जो फाइंड करना है उसी को एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट एंड ब्रेथ बी y यूनिट। तो बात हो रही है साथ में एरिया की, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स। हो गया पक्का। अब कंडीशंस लगाते हैं जो इसने बोली है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। कहता है पूरा एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कब होगा? इफ इट लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। तो लेंथ को क्या करना है? रिड्यूस करना है 5 से, और ब्रेथ को इंक्रीज करना है 3 से, राइट। तो पहले जो न्यू एरिया क्या कहता है? न्यू एरिया क्या बोला? पहले से 9 स्क्वायर यूनिट कम। पहले कितना एरिया है जी? एक्स वाई। 9 स्क्वायर यूनिट कम मतलब एक्स वाई माइनस 9, पक्का है। अब कहता है न्यू लेंथ, लेंथ बढ़ा दी। लेंथ क्या करनी है? बढ़ानी नहीं है, सॉरी घटानी है। कितनी है? 5 कम कर दी, तो x माइनस 5। न्यू ब्रेथ बढ़ा दी, y प्लस 3। सो एरिया विल बी x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, यानी कि जो नया एरिया आएगा, ये नया एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ फ्रॉम दीज टू डायमेंशन। वो जो नया एरिया है पहले वाले से कितना कम हो रहा है? 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो रहा है, राइट। मल्टीप्लाई किया x बाय 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू x बाय माइनस 9। x बाय क्या हो गया आपका? इट गॉट, ये x बाय गॉट कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विथ 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 9। माइनस 15 यहाँ लेके आओगे तो माइनस 9 प्लस 15 इज 6। यू गॉट फर्स्ट इक्वेशन। मिल गया आपका, आधा काम तो हो गया जी। इक्वेशन आ गई है। अब डेफिनेटली इक्वेशन, ये हम चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पर 2 इक्वेशन होंगी तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखते हैं सेकेंड केस क्या कहता है। इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3, लेंथ को 3 से बढ़ाना है, ब्रेथ को 2 से बढ़ाना है, 2 से, तो ऑब्वियसली लेंथ ब्रेथ दोनों बढ़ रहे हैं, तो एरिया पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। कितना बढ़ रहा है? 67 स्क्वायर यूनिट। साफ साफ लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस 67। तो इस तरह से आपने सेंटेंस को पढ़ पढ़ के क्वेश्चन को फ्रेम करना है। जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फ्रेमिंग की ही आती है, तो क्वेश्चंस की हर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और उसको मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो जो नया एरिया क्या आएगा? फिर से लेंथ इंटू ब्रेथ, न्यू लेंथ न्यू ब्रेथ, तो एरिया पहले से 67 बढ़ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। दिस एक्स वाई गॉट कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विथ 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 67। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। सो आपको मिल गई 2 इक्वेशंस, और 2 इक्वेशंस आपको मिली हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है? इन इक्वेशंस को आप करेंगे सॉल्व। यू आर 2 इक्वेशंस, इनको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको? x और y, वो क्या होंगी? सिंपली आपकी लेंथ और ब्रेथ। दिस इज होमवर्क फॉर यू कि इन इक्वेशंस को आपने कैसे सॉल्व करना है। आपको देख के क्या लग रहा है कि इसको किससे सॉल्व करना ईजी रहेगा? यस, यू आर राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा यहाँ टफ हो जाएगा, तो हम लोग यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, अब आ गए हैं हॉट क्वेश्चंस। लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के हॉट क्वेश्चंस हैं। ये हॉट क्वेश्चंस क्या है जो आपके सीबीएसई में इस बार लास्ट ईयर भी आए हुए थे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है आने वाले बोर्ड्स के लिए। तो उन्हीं को चेकआउट करते हैं कि देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये मान के चले 3-4 साल में एक बार तो आता ही है, और सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक स्पेशल केस है, इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर ले। यू हैव टू सॉल्व फॉर x एंड y। 37x प्लस 63y इक्वल टू 137, 63x प्लस 37y इक्वल टू 163। अब लोग इसमें स्पेशल क्या है? इसमें तो एलिमिनेशन लगाएंगे या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, जैसे आपने बताया। नहीं, ये नहीं करना है। अगर आप इसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो अगले आधे घंटे तक ये लगाते रह जाओगे। तो दिस इज अ स्पेशल केस। करते कैसे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपने देखना है, इक्वेशन है आपके पास 37x प्लस 63y इक्वल्स टू 137। दिस इज योर 37x प्लस 63y इक्वल्स टू 137। नेक्स्ट है 63x प्लस 37y इक्वल्स टू 163। अब आपको कैसे पता लगेगा भैया ये स्पेशल केस है? सर हमें कैसे पता लगेगा स्पेशल केस? आप देखेंगे यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ y का कोफिशिएंट, यहाँ जो y का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट। इस तरह से आप इसके ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करोगे। तो इसको आप अच्छे से लिख लें, और यहाँ पर हम मेंशन भी कर देते हैं, इट्स अ
स्पेशल केस, ये आपका स्पेशल केस है, राइट। ओके, सो अब इसे करना कैसे है? यू हैव टू इक्वेशन, सिंपल सा लॉजिक याद रखो, यू हैव टू इक्वेशंस, एक बार करोगे प्लस और एक बार करोगे उसको माइनस, ओके, यानी कि 1 प्लस 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखें कितना आ रहा है, 7 3 10, 100x प्लस 100y इक्वल्स टू 300, ओके, व्हाट इज कॉमन, 100 से डिवाइड किया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, यू गॉट टू इक्वेशन, एक इक्वेशन आ गई आपकी, दिखा कितना छोटा हो गया। पर्पस क्या है, इन्हें इक्वेशंस को छोटा बनाना, राइट। एक बार 1 प्लस 2 किया तो अब क्या करेंगे, यस आप समझ रहे हो, अब धीरे धीरे क्या करना है आगे, 1 माइनस 2 मीन्स 37x प्लस 63y इक्वल्स टू 137, 63x प्लस 37y इक्वल्स टू 163, इन्हें करना है सब्ट्रैक्ट, ओके। तो 63 को 37 से सब्ट्रैक्ट करें, ओरली ज़्यादा भरोसा अगर आपको अपने ऊपर है तो कर सकते हैं, नहीं तो बेटर है अब उसको कैलकुलेट करके लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दिस इज माइनस 26x, तो ये भी उतना ही आना चाहिए आपका, याद रखना है आपको 26 ही आना चाहिए। पर्पस अभी बताता हूँ क्या है इसका पर्पस, कि ऐसा क्यों आना चाहिए। अब यहाँ 163 को 137 से माइनस करना है, तो देखें यहाँ भी 26 आ रहा है। अब मुझे बताओ क्या करेंगे, क्या करोगे, करोगे क्या, कुछ नहीं ज़्यादा करना, 26 से क्या कर देंगे इसको, आपने कर दिया डिवाइड, तो ये बचा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। आगे दो इक्वेशन, यू हैव सेकेंड इक्वेशन। अब तो समझ गए आप क्या करना है, क्या करना है, अब क्या करें, दो इक्वेशन आने के बाद क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, आइदर बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, जो इजी लग रहा है, मुझे तो लग रहा है इजी, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं तो वही यूज़ करने जा रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। तो अब क्या करोगे, x और x क्या हो गया, कैंसिल, व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि ऐड कर रहा हूँ, मैं तो सिंपल ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने से क्या हो, मेरा x और x क्या हो गया, कैंसिल। अब बोलोगे सर हम तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर लो, उस केस में आपका y कैंसिल होगा, बट एनी हो 2y इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2, y इक्वल्स टू 1, आपकी मर्जी है, आपने x एलिमिनेट करना है या y, जो इजी लग रहा है वो कर लो, राइट। y1 आ गया, y सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2, क्लियर, तो यू गॉट योर सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस बुनियाद की, अब जो पीडीएफ आपको मिलेगी क्वेश्चंस की, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस अभी तो आपके सामने दिख रहा है, बट ये क्वेश्चंस जो हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं, इट्स बाय द एक्सपीरियंस ऑफ 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बुनियादी लफ्ज़ के पास, जिसकी वजह से हम ऐसे क्वेश्चंस पहले से ही अपनी पीडीएफ में दे देते हैं, जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चे को कोई डर नहीं, फुल मार्क्स, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम CBSE 2025। क्वेश्चन में क्या कहता है, द टू एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल other than 90 degree are in the ratio 2:3. Express the given situation algebraically as a system of linear equation in two variables and hence solve it. तो ये कहता है एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है जी, राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया। नाउ व्हाट, द टू एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल अदर देन 90 डिग्री, राइट, 90 के अलावा जो दो एंगल्स हैं, कौन से दो एंगल्स हैं, एक्स और वाई ले लिए, उनका रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। इट मीन्स, तो हम एज्यूम कर लेंगे, लेट अदर टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई डिग्री, और यू कैन से एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। तो इनका रेशियो कितना है, दिस इज द रेशियो 2:3। तो क्या हो गया, 3x इक्वल्स टू 2y, राइट। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन। आप लोग सर ये कैसी इक्वेशन आई, यहाँ जहाँ मैंने बताया ना, जहाँ इक्वल्स टू आ गया समझ लो वहाँ इक्वेशन आ गई, आप उसको ट्रांसपोज भी कर सकते हो, बट इसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है। अब ये आ गया एक इक्वेशन, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर। अब क्या, तो भैया दिमाग लगाना है, ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी भी तो होती है, x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 90,
ओके, सो यू गॉट x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 की इक्वेशन ये आ गई, और इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास है, तो आप लिख सकते हो इसको x इक्वल टू 2y/3। तो कौन सा मेथड यूज़ हो गया भैया? यस, सब्स्टिट्यूशन। x को रिप्लेस करो किससे? 2y प्लस 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 90, राइट। तो एलसीएम हो गया 3, तो दिस बिकम्स 3y इक्वल्स टू 90। तो 5y/3 इक्वल्स टू आ गया 90। y फाइंड करना है आपको, 92 इंटू 3/5, राइट। सो ये कितना हो गया? 5, 18, ये आ गया आपका 54। तो क्या मिला आपको? y मिला। भाई आपको ये एंगल C मिल गया, ठीक है। अब x भी तो चाहिए, x यहाँ पुट करेंगे, तो यस x कितना हो जाएगा आपके पास? 2 इंटू वट इज़ y? 54/3, तो ये हो गया 18, तो ये आपके पास आ गया 36, राइट। तो आपके दो एंगल्स कौन से हैं? 54 एंड 36। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं गारंटीड तो नहीं कह सकता भैया, सीबीएसई में तो कोई गारंटी नहीं होती, सीबीएसई का पेपर कभी लीक आउट नहीं होता। वी टीचर्स कैन जस्ट टेल दिस बाय आवर एक्सपीरियंस कि इंपॉर्टेंट है और चांस है कि नेक्स्ट ईयर ये आ सकता है, इससे ज़्यादा कोई गारंटी नहीं होती है, राइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझें। Places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and B, another from B at the same time. If the car travels in the same direction with different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What is the speed of both the cars? क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ बोथ द कार्स। जो फाइंड करना है उसे एज्यूम करेंगे, यस करेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, क्या ले लिया उसको? x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, क्या ले लिया उसको? y किलोमीटर पर आवर, राइट। ये आपकी है कार जो ए से शुरू हो रही है, इसकी स्पीड क्या एज्यूम कर ली? x किलोमीटर। जो बी से स्टार्ट हो रही है, इसकी स्पीड क्या एज्यूम कर ली? y किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, राइट। ओके, तो यूनिट्स का काम हो गया, आपने एज्यूम कर ली स्पीड। ओके, पहला केस, कार ए चलनी शुरू शुरू ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, राइट। कार बी भी चलना शुरू हुई यहाँ तक, दोनों कार यहाँ तक पहुँच के रुक गई हैं, दोनों जा रही हैं सेम डायरेक्शन में। क्वेश्चन समझ में आया? ओके, तो पहले केस में जो आपको टाइम लग रहा है जब सेम डायरेक्शन में है, इफ दे ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, उस केस पे टाइम कितना लग रहा है आपका? टाइम है 5 आवर्स, राइट। फॉर्मूला याद होगा आपको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। क्लियर हो गया? ठीक है। पहली कार की बात कर रहे हैं, जो कार ए से शुरू हो रही है, दिस वन जो ग्रीन कार है, वो ए से चलना शुरू हुई। तो अब देखते हैं उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। तो देखें स्पीड क्या थी उसकी? x किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा उसको? 5। तो डिस्टेंस क्या हुआ? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, 5x किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक पहुँचने में? ये चलिए यहाँ तक C तक। अब B भी यहाँ से चलिए, B भी चलिए C तक, बट B की स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लगा? 5 आवर्स। तो 5 इंटू वाई। तो यानी कि ये कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5x, इस कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5y। समझ रहे हो? और इन दोनों कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 किलोमीटर है। अब मेरी बात समझे? तो AB प्लस BC करोगे तो कितना आएगा? AC। डन है। AB कितना है? AB निकाला 100, ठीक है जी। BC हमने निकाला था 5y, AC 5x। आप देख रहे हैं सब में 5 कॉमन है भाई, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो 20 प्लस वाई इक्वल्स टू x, राइट। यानी x इक्वल टू 20 प्लस 5। एक फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई है। कब? व्हेन दे आर गोइंग इन अ सेम डायरेक्शन। अब देखते हैं जब ये अपोजिट आ रही हैं, देखें आप, ये A इधर को आ रही है, B इधर को आ रही है, तो ये कहाँ मीट कर रही हैं? दे आर मीटिंग एट पॉइंट C। अब आप निकाल सकते हो इजीली क्या कि जो कार A से शुरू हो रही है उसने C तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। केस कौन सा है? व्हेन दे आर मूविंग इन कौन सी डायरेक्शन? दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो डिस्टेंस अगेन क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। और इस केस में टाइम कितना है?
व्हेन दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, देख रहे हैं आप, ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, तो डिस्टेंस है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड x थी एक ही, वो चेंज नहीं हुई है, टाइम 1 आवर, तो x इंटू 1 x किलोमीटर, तो कितना किलोमीटर ट्रैवल किया इसने कर दिया जी x किलोमीटर ट्रैवल कर दिया। वैसे ही b कितना करेगी 1 इंटू वाई, तो इसने कितना ट्रैवल किया y किलोमीटर, तो ये x किलोमीटर ये y किलोमीटर, पूरा कितना 100 किलोमीटर, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, और यू कैन से AC प्लस BC कितना होगा AB होगा, AC x BC y AB कितना 100। सो मिल गए आपको दो इक्वेशंस। कौन कौन सी इक्वेशन आई थी आपके पास, यहाँ से आई थी आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी x इक्वल टू 20 प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। क्या करना है, यहाँ से कट कॉपी पेस्ट, यानी कि x को उठा के यहाँ पुट कर दिया, कितना 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो दिस इज 2y, तो यहाँ से ट्रांसपोज हो गया 80, y कितना आ गया 80/2, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, तो y इज 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। y 40 आ गया, अब क्या करेंगे इस y को उठा के वापस यहाँ पुट कर दो भाई x के पास, तो x कितना है 20 प्लस y 40, दैट इज 60, तो यू गॉट योर आंसर 40 एंड 60, 40 और 60 से काम नहीं चलेगा, आंसर प्रॉपर लिखना पड़ेगा आपको। स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए 60 किलोमीटर पर आवर एंड द कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे करोगे, ये प्रेजेंटेशन रखोगे, तो आपका जो क्वेश्चन आने वाला है ये आने वाला है, या तो 5 मार्कर आएगा, तो इसमें मिलेंगे आपको 5 आउट ऑफ 5। स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस लीनियर के अंदर भी हैं और क्वाड्रेटिक के अंदर भी हैं। आपके स्कूल या ट्यूशन्स में बोला गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स पे नहीं आते हैं, लेकिन ये बात गलत है। आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको लाने हैं 80 आउट ऑफ 80, तो उसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करने हैं, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। मैं कराऊंगा, आप ध्यान से सुनिए, इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है। ये आपकी रिवर है, ठीक है जी, ये बोट जा रही है, कैसी जा रही है, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, जिसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम, सिंपल। ये रिवर है, ये बोट जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट की बात करें तो मतलब इट कैन बी रिवर स्पीड ऑल्सो। स्पीड ऑफ रोइंग इन बोट की बात करें तो दिस स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर की बात करें तो दिस इज स्पीड ऑफ बोट। ओके, तो रितु स्पीड इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट भी y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अभी बताया मैंने, अप स्ट्रीम मीन्स एक दूसरे के क्या जा रहे हैं, अपोजिट, तो वहाँ दोनों की स्पीड क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। लेकिन पहले कौन सी स्पीड आएगी, पहले आएगी स्पीड किसकी, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर मीन्स किसकी स्पीड, आपकी बोट की स्पीड आएगी माइनस रिवर की स्पीड आएगी, बोट माइनस रिवर। और जब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो बोट प्लस रिवर, अब देखो प्लस में तो बोट प्लस रिवर करो, रिवर प्लस बोट करो, एक ही बात है, बट आपने याद रखना है अपस्ट्रीम के अंदर बोट माइनस रिवर, राइट, किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ गए। डाउन स्ट्रीम में स्पीड होनी है ऐड, अप में स्पीड होनी है नेगेटिव, लेकिन पहले आनी है बोट की स्पीड। गॉट इट, ओके। अब जी डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो कितना लगा आपको, टाइम कैसे निकालोगे आप, स्पीड होता है फॉर्मूला आपने जो लर्न किया है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो आपकी टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड और स्पीड होगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास कितना डिस्टेंस है, पहले डिस्टेंस कितना है, कितना गिवन है डिस्टेंस 20 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 आवर्स, तो 20/2, 20/2 क्या आ गया, ये आ गई स्पीड। कब हम बात कर रहे हैं किसकी, डाउन स्ट्रीम की, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी ली है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो गया 20/2, दैट इज 10। क्लियर है, ओके। अब आते हैं हम अपस्ट्रीम के ऊपर। तो अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है
2 आवर्स। स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 4 अपॉन 2 2। एंड यहाँ क्या आएगा, स्पीड कितनी है हमारी अब स्ट्रीम के अंदर, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इन दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे सॉल्व, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इन्हें किया सॉल्व, y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर। तो x हो गया 6, x को वापस पुट करेंगे तो y आ गया 4। तो आपकी स्पीड आएगी रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर ना, स्पीड द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपको चाहिए फुल मार्क्स तो आपने फॉलो करना है बुनियाद प्लस और प्रैक्टिस करनी है फुल टूस।